चलिए यहाँ देखिए, ये आज जो पढ़ा रहे आप लोगों को अध्यारोपण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, क्या पढ़ा रहे हैं? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अध्यारोपण का सिद्धांत। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये अधिकतर पूछा जाता है। अब सवाल है कि अध्यारोपण का सिद्धांत होता क्या है, कहते किसको हैं और इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं। अध्यारोपण का सिद्धांत होता है क्या, पहले जान लीजिए। जब एक चार्ज पर, चार्ज एगो, इस पर मिलकर अलग अलग 10, 20, 50 चार्ज मिलकर बल लगाते हैं। एग्जाम्पल के लिए समझ लीजिए। और फिर सभी बलों का जो योग होता है, फिर सभी बलों को जो जोड़ देते हैं, ठीक है, जो एडिशन होता है वो क्या कहलाता है? अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक है, इसको समझिएगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा दिमाग में सेट करना है। जैसे मान लीजिए एक आदमी कोई कर्जा लिया, किसी का 50 रुपया, किसी का 100 रुपया, किसी का 200 रुपया, किसी का 2000 लिया कर्जा। अगर उससे पूछा जाएगा भाई तुम्हारे पास टोटल कर्जा कितना है, तो एक आदमी का काउंटिंग करेगा कि सबको जोड़ के बताएगा, सबको जोड़ के बताएगा ना। जैसे मान लीजिए कोई 10 रुपया दिया तो वो भी जोड़ेगा, कोई 200 रुपया दिया वो भी जोड़ेगा, ऐसे ना जोड़ेगा। आप ही का जो रिजल्ट निकलता है, एक सब्जेक्ट का जोड़ के निकलता है कि सब सब्जेक्ट का जोड़ के निकलता है? ऑल सब्जेक्ट का ना। उसी प्रकार का यहाँ भी है कि चार्ज एक है, इस पर बल लगाने वाले बहुत सारे चार्ज हैं, तो उसी को सबका अलग अलग करके हम लोग निकालेंगे। एक मिनट ध्यान से देखिएगा। अध्यारोपण का सिद्धांत कहता है कि किसी चार्ज पर मान लीजिए F वेक्टर बराबर F01 वेक्टर प्लस F02 वेक्टर प्लस F03 वेक्टर, अब प्लस ये चलता चला जाएगा, कहाँ तक चलता चला जाएगा? F0n वेक्टर तक। अब यह ध्यान दीजिएगा, F01 का मतलब हो गया जीरो और पहला चार्ज के बीच बल, F02 मतलब जीरो और दूसरा चार्ज के बीच बल, F03 मतलब जीरो और तीसरा चार्ज के बीच के बल। इसी प्रकार का कहां तक चलता चला जाएगा? जीरो और n चार्ज के बीच का बल। क्लियर है ना? बस में कि नहीं है? अब यहां ध्यान दीजिएगा, इसको ऐसे रूप में भी लिखा जा सकता है F इक्वल टू F01 प्लस F02 प्लस F03, कहां तक लिखता चला जाएगा? ये F0n तक। इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिएगा इसको, कोई दिक्कत किसी को? अब इसको देखिए, फिगर बना के समझा रहे हैं, पहले समझिएगा उसके बाद लिखाएंगे। ठीक है, कहता है जैसे मान लीजिए, ये देखिए ध्यान से, मान लीजिए यह x एक्सिस और y एक्सिस का है, यह x एक्सिस और ये y एक्सिस है। मान लीजिए यहां पर कोई चार्ज, यहां पर कोई चार्ज है Q1, एक चार्ज मान लीजिए यहां पर है, दूसरा चार्ज Q2 यहां पर है, ठीक है, तीसरा चार्ज Q3 यहां पर है, Q0, Q1, Q2, Q3 यहां पर है। इसी प्रकार का और बीच में बहुत सारा चार्ज है, यहां पर मान लीजिए Qn है, और इसके बीच में जो है पूरा इस प्रकार का और भी बहुत सारा चार्ज है, बहुत सारा चार्ज है। इसको मान लीजिए Q0 है, इसको Q1, इसको Q2, इसको Q3, इसको क्या मान लीजिए? Qn। आप समझिएगा, ये बहुत सारा चार्ज है, जो समझा रहे उसको समझना है। ये Q0 चार्ज पर पहले बल लगा रहा है Q1, ठीक है, फिर बल लगा रहा है Q2 Q0 पर, फिर बल लगा रहा है Q3 Q0 पर, बस में नहीं? इसी प्रकार का बल कौन लगा रहा है? N Q0 पर। अगर हम अब इस दोनों के बीच की दूरी मेजर करेंगे, तो अगर 0 से 1 दूरी मापिएगा तो लिखा जाएगा R01। बस में आ रहा है? और अगर कोई बोलेगा ना हम 1 से 0 मापेंगे, तो क्या लिखेगा? R10। सुनिए, कोई अगर बोल दे कि हम इस दीवार से या इस बोर्ड से इस छोर से इस छोर तक मापेंगे, मान लीजिए 1 मीटर निकला, को बोलेगा नहीं आपका बात नहीं मानेंगे, हम यहां से यहां मापेंगे, कितना अंतर बढ़ेगा बताओ?
कितना लंबाई में अंतर परिवर्तन होगा? कोई परिवर्तन नहीं होगा। कोई बोलेगा हम यहां से यहां मापेंगे, मान लीजिए 50 सेंटीमीटर 1 मीटर हुआ। कोई बोलेगा आपका बात नहीं मानेंगे, हम यहां से यहां मापेंगे। कितना अंतर होगा? कोई अंतर होगा क्या? सिर्फ नापने का, मेजर करने का तरीका अलग अलग हो गया। उसी प्रकार का कोई बोलेगा Q0 से Q1 मापेंगे, तो लिख दिया R01। 01 का मतलब हो गया 0 और 1 के बीच की दूरी। कोई बोलेगा नहीं हम 1 से 0 मापेंगे, तो वह लिखेगा R10। तो दोनों में कितना अंतर होगा डिस्टेंस में? कोई अंतर होगा क्या? क्लियर है ना? बात में आ गया? फिर समझिएगा, थोड़ा सा और दिमाग में ध्यान दीजिएगा। अध्यारोपण का सिद्धांत वही चीज वो बता रहे हैं कि पहले यह इस पर बल लगाया, इसको बोल दिए F01, मतलब 0 और 1 के बीच बल। यह इस पर बल लगाया, इसको बोल दिए F02, 0-2 के बीच बल। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? यह इस पर बल लगाया, इसको F03, यानी कि 0 और 3 के बीच बल। इसी प्रकार का कहां तक बल लगाएगा? N तक। इसको क्या लिखेंगे? F0N। कोई दिक्कत किसी को? समझ में आ गया? क्लियर है? अब एक मिनट और ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा और समझना है। ये ध्यान से देखिएगा, ये हम जो बता रहे हैं बेटा कि आपको क्या बोले, Q0 एवं Q1 के बीच लगने वाला बल क्या होता है? फॉर्मूला बोलो तो F बराबर फॉर्मूला क्या होता है कूलम्ब्स लॉ का? 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू रे Q1 Q2 बटे क्या रे? यहां पर क्या होगा बेटा? यहां पर क्या होगा? 1 के जगह पर क्या लिखेंगे? पहला क्या है? Q0 है, और 2 यहां दूसरा चार्ज क्या? Q1 है। इसके दोनों के बीच की दूरी क्या लिखेंगे? R01। यहां पर लिख देंगे F01। इक्वेशन सेकंड। कोई दिक्कत किसी को? आए समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? कुछ नहीं किए, कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R²। तब पहला चार्ज है बेटा मेरा क्या? Q0। दूसरा चार्ज क्या है? Q1। इसके बीच की दूरी क्या है? R1। क्लियर ना? समझ में आ गया? कोई दिक्कत यहां तक किसी को? क्लियर है कि नहीं यहां तक रे? चलिए आप देखिए, आप किसके किसके बीच बल निकालेंगे? ये किसके किसके बीच बल निकाले? बोलो ने। अब किसके बीच बल निकालेंगे? Q0 एवं Q2 के बीच लगने वाला बल क्या जगह बताइए तो? F02 बराबर बोलते चलो तो बटे क्या? कोई दिक्कत किसी को? क्लियर यहां तक है? इसी प्रकार किसके किसके बीच निकालेंगे? Q0 एवं किसके बीच? Q3 के बीच लगने वाला बल। सही है? क्या लिखेंगे बोलते बेटा सब बच्चे बोलो तो? F03 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q0 Q3 बटे क्या? इक्वेशन कितना हो गया ये? इसी प्रकार का बढ़ते चलेगा ना? कहां तक जाएंगे? क्या लिखेंगे? Q0 एवं Qn के बीच लगने वाला बल। कोई दिक्कत किसी को? क्या जगह बेटा बोल तो? F0n बराबर रे 1/4 पाई इंटू रे बटे रे यहां तक किसको दिक्कत हुआ पूछ लीजिए। यहां तक कितने बच्चों को लग रहा है कि वह असुविधा फील कर रहे हैं? कोई दिक्कत यहां तक? कुछ नहीं किए हैं। जैसे मान लीजिए कहीं पर देखिएगा कि कोई किसी को धक्का मारता है, तो
मार खाने वाला एक आदमी होता है, अब मारने वाले अनेक। जो आता है 4 फेट लगाता है, जो आता है 2 मुक्का लगाता है ना। उसी प्रकार का यहां पर बल जो लग रहा है एक चार्ज पर, किस पर? Q0 पर। अब बल लगाने वाले कौन कौन है? बहुत सारे हैं, Q1 है, Q2 है, Q3 है, इस प्रकार से कहां तक है? Qn है। समझ में आ रहा है? आ रहा है समझ में? कोई दिक्कत किसी को? क्लियर है? चलिए अब बेटा क्या करेंगे, 2 3 4 का मान, सबका मान कहां रख देंगे बेटा? इक्वेशन फर्स्ट में। सब मान निकाले हैं ना? रख देंगे ना? क्या लिखेंगे? यूजिंग इक्वेशन किसको किसको? सेकेंड, थर्ड, 4 एंड 5। किस में रे? इन इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए। बोलते बेटा क्या हो जाएगा? बोलते जी, सबको याद हो गया? बोलो तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q0 Q1 बटे रे। कोई दिक्कत? प्लस क्या होगा बताओ तो? सही है। इसी प्रकार फिर आगे बढ़ेंगे। बोलते बेटा ऐसे बढ़ता जाएगा, कहां तक पहुंचेंगे बताओ तो? कोई दिक्कत? याद? कोई दिक्कत है? क्लियर है? देख बेटा, जिसको भी दिक्कत हो तो विदाउट हेजिटेशन यू कैन आस्क। बिना कोई हिचकिचाहट के, बिना कोई संकोच के पूछ सकते हैं कि सर नहीं समझा, पर एक बार एक्सप्लेन कर दीजिएगा। हालांकि इसमें से कोई बात है नहीं जो नहीं समझने वाली बात हो, सब समझने वाली बात है। हाँ, जो बच्चे क्लास अब्सेंट कीजिएगा, इरेगुलर रहिएगा, अपडेट नहीं रहिएगा, तो उसको थोड़ी सी असुविधा होगी, ठीक है? बट यू फिकर नॉट। चलिए इसमें बता दे बेटा किसका किसका कॉमन होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिए। और कुछ कॉमन है क्या? Q0 भी कॉमन है। बचेगा क्या बेटा इधर बताओ तो? Q1/801 का स्क्वायर सही है, प्लस रे Q2/802 का स्क्वायर, प्लस रे Q3/803 का स्क्वायर। सही है ना? इसी प्रकार हम लोग कहां तक जाएंगे बेटा? Qn बटे क्या लिखेंगे रे? 8n का स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को? एक ये फॉर्मूला हो गया। हाँ, अरे बाप, बड़ा शौक लगी। कोई दिक्कत की? कह चाहे बाबा यहाँ फॉर्मूला हो गया, इतना बड़ा? बड़ा नहीं है, दिमाग बड़ा होना चाहिए, ठीक है? दिल बड़ा रखो, ठीक है ना? क्या समझे? नहीं, इसलिए बेटा दिल बड़ा रखिए। और नहीं तो बेटा जिसके घर के तुम जिंदगी भर फेरा लगाएगा, अब वो कोई बेटा मात्र 7 फेरा में लेके चला जाएगा। क्या समझे? आपका जिंदगी भर का फेरा बेकार हो गया। तो यहाँ ध्यान रखो, चे नहीं करना है बेटा। यहाँ देखिए, इसको शॉर्ट में कैसे, छोटा रूप में कैसे ले, इसको छोटा में कैसे लिख सकते हैं? हाउ विल यू राइट इट इन द शॉर्ट फॉर्म? देखिए ध्यान से, शॉर्ट में लिखेंगे F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q0। यहां पर एक नया वर्ड लिखता है, इसको आप लोग 10वां में पढ़ेंगे सिग्मा, लेकिन यहां पर इसको पढ़ते हैं समेशन। क्या पढ़ते हैं? समेशन। समेशन QI अब बटे R0I का स्क्वायर, I का मान 1 से लेके n तक। अब आप बोलेगा सर जी समझ में नहीं आया, इसको एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए बढ़िया से। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ, आके मेन दिक्कत यहां पर आ गए। नहीं, मेन अटक गई यहां पर। यहां पर भी नहीं अटकिएगा, यहां भी क्लियर हो जाएगा। देखिए ध्यान से, पहले समझ लीजिए, ये समेशन का मतलब होता है जोड़। बस में सम का मतलब जोड़े ना होता है रे मैथ में, इसका मतलब होता है जोड़, ठीक है? I का मान 1 से n तक रख दीजिए और सबको जोड़ दीजिए।
इसको पढ़ेंगे 1/4πε0 Q0 समेशन I इक्वल टू 1 to n QI/R0 I का स्क्वायर। अब फिर से मुझे बता रहे, एक बार फिर से देखिए, मैंने क्या बोला, यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना है, दिक्कत यहां से हो रहा है। अब इसको क्या, मैंने क्या बोला, I का मान 1 से n तक रखिए। I का मान अगर 1 रखें क्या होगा बोलो तो, Q1 बटे क्या हो जाएगा, R01 का स्क्वायर हुआ। फिर I का मान 2 रख, क्या हो जाएगा बोल तो, Q2 बटे R02 का स्क्वायर, सही छा। फिर इसका मान I का मान 3 रख, क्यों से Q3 बटे R03 का स्क्वायर। ऐसे रखते रखते कहां तक जाएंगे, n तक। क्या लिखेंगे, Qn बटे R0n का स्क्वायर। क्लियर है ना? ठीक है, अब यहां ध्यान दीजिएगा, एक मिनट समझिएगा। अब ये समेशन का मतलब होता है बेटा जोड़। समेशन मतलब क्या बताए, जोड़। सबको जोड़ दीजिए। देखिए इस रूप में आया कि नहीं आया, आया ना। तो इसी को शॉर्ट करके इसमें लिखा गया है, बस में लाओ। अब बेटा देखिए, अगर इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखना हो, किस फॉर्म में बेटा, इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म, सदिश रूप में। इसको किस में लिखना हो, सदिश रूप में। अगर सदिश रूप में लिखेंगे, इसको लिखेंगे f वेक्टर बराबर 1/4πε0 इंटू Q0 समेशन I बराबर 1 से लेके n तक QI बटे R0I का स्क्वायर इंटू R0I पर क्या, कैप। यूनिट वेक्टर है ये, एक सदिश है। अगर मान लीजिए कोई बोलेगा नहीं सर अगर हम वेक्टर देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, अगर कोई बच्चा इसको वेक्टर लिख देगा तो लिखेगा f वेक्टर बराबर 1/4πε0 इंटू Q0 समेशन I बराबर 1 से लेके n तक QI अब बटे R0I का स्क्वायर। नहीं, अगर यहाँ पर R0I पर आप वेक्टर देंगे तब यहाँ पर लिखना पड़ेगा क्या, पावर 3। समझ में आ गया नहीं है? अगर यूनिट वेक्टर लिखेंगे, यूनिट वेक्टर लिखेंगे तब कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर वेक्टर देंगे तब हो सकता है एक से ज्यादा भी हो सकता है, तब एगो कट जाएगा तो स्क्वायर बचेगा। यूनिट वेक्टर का मतलब एक के है, बस में एक नहीं है, इसलिए इसको रूप में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। एक मिनट देख लीजिए ध्यान से, ये सब कुछ नहीं किया, एक बार फिर से आपको सबको दिखा बता दे रहे हैं। यहाँ पर मान लीजिए बहुत सारा चार्ज है, Q0 Q1 Q2 Q3 ऐसे करके है। Q0 पर सब बल लगा रहा है, बल जिस पर बल लग रहा है वो एगो चार्ज है Q0, लगाने वाले अनेक है। तो पहले क्या क्या मैंने Q1 Q0 के बीच बल निकाल लिया, कोई दिक्कत। फिर किसके किसके बल निकाल लिया, Q0 Q2 के बीच निकाल लिया, क्लियर। फिर किसके बीच निकाल लिया, Q0 Q3 के बीच निकाल लिया, यहां तक क्लियर है। ऐसे निकालते निकालते हम लोग कहां जाएंगे, Qn तक, क्लियर है। Qn तक चले गए, Qn का मान निकाल लिए। अब सबका मान क्या करेंगे बेटा, सेकेंड थर्ड फोर 5 का मान किसमें, फर्स्ट में रख देंगे। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया ना। सबका मान अगर रख देंगे तो ये रखने के बाद मान आ जाएगा, क्लियर है। ये रखने के बाद मान आएगा, फिर इसको क्या करें, शॉर्ट में इस प्रकार से लिख देंगे, अब वेक्टर रूप में इस प्रकार से लिख देंगे, क्लियर है। अब अध्यारोपण का सिद्धांत होता क्या है, लिखिए आंसर में, लिखिए अध्यारोपण, क्वेश्चन लिखा है ना, अध्यारोपण के सिद्धांत को लिखें, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को लिखें, अध्यारोपण के सिद्धांत को लिखें। अध्यारोपण के सिद्धांत को लिखें। हाँ लीजिए उतारिए जल्दी से, हटका सा हम हट जा रहे हैं, साइड हो जा रहे हैं। अगला लाइन चेंज करके लिखिएगा आंसर में, किसी आवेश पर, किसी आवेश पर
कई अन्य आवेश के कारण, किसी आवेश पर कई अन्य आवेशों के कारण कई अन्य आवेशों के कारण बल, कई अन्य आवेशों के कारण बल, कॉमा, उस आवेश पर लगे, उस आवेश पर लगे उन सभी बलों के, उन सभी बलों के सदिश योग के बराबर होता है, सदिश योग के बराबर होता है जो इन आवेशों द्वारा उन सभी बलों के सदिश योग के बराबर होता है जो इन आवेशों द्वारा इस आवेश पर एक एक कर बल लगाया जाता है, एक एक कर बल लगाया जाता है। देखिए कुछ बता दें कि बहुत टीचर क्या करते हैं, इसमें टाइपिंग क्या हुआ रहता है, पेन ड्राइव लगा के पढ़ाते हैं, बेटा वो हमको संतुष्ट नहीं मिलता है, किताबी भाषा होता है। ये जो लिखाए हैं ये अपने शब्दों में लिखाए हैं, ये जल्दी आसानी से याद हो जाएगा। क्या लिखा है, उन सभी बलों के सदिश योग के बराबर होता है जो इस आवेश पर या जो इन आवेशों द्वारा इस आवेश पर एक एक कर बल लगाया जाता है। एक एक कर वही लिखा है, एक एक कर, पहले यह इस पर बल लगाया, ऐसे नहीं एक हुआ, फिर यह इस पर बल लगाएगा, फिर यह इस पर बल लगाएगा, फिर सबको जोड़ देंगे, वही क्या हो जाएगा, अध्यारोपण का सिद्धांत। क्लियर हो गया, लाइन चेंज कर लिख लीजिएगा, यही अध्यारोपण का सिद्धांत है। लाइन चेंज करना है, यही अध्यारोपण का सिद्धांत है। उसके बाद अब लाइव क्लास वाले बच्चे एक बार फिर से वीडियो शुरू से देख के आप लोग उतार लीजिएगा, और जो ऑफलाइन वाले बच्चे हैं इसको उतारे, क्योंकि वो लाइट ऑफ करना होगा, नहीं चमकता है ज़्यादा बोर्ड, और आप लोग का चेहरा भी चमकता है। भगवान करे से चमकते रहिए सब दिन, ठीक है, जिंदगी में सब दिन चमकते रहिए। आपके चमक को देखकर मैं भी चमक जाता हूँ, ठीक है। यही अध्यारोपण, देखा अध्याय खाएगा रोपण रख लीजिए, यही अध्यारोपण का सिद्धांत है। आप लोग यहाँ से उतार लीजिएगा, फॉर्मूला से उतारना शुरू कर लीजिए। आई लाइट ऑफ कर रहा हूँ,